जबलपुर में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश भर के पेंशनर्स की लंबित समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं मुख्य सचिव के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे पहले भी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से चर्चा के बाद महंगाई राहत में सहमति की अनिवार्यता खत्म करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन इसके बावजूद पेंशनर्स की कई महत्वपूर्ण समस्याएं अभी भी लंबित हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन ने जुलाई 2019 के केंद्रीय तिथि के अनुसार महंगाई में राहत देने, लंबित एरियर और छठे सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए निःशुल्क इलाज, जिला और संभाग स्तर पर पेंशन कार्यालयों की पुनर्स्थापना और 65 वर्ष की उम्र से अतिरिक्त पेंशन और विद्युत मंडल के पेंशनर्स को पेंशन गारंटी देने की मांग रखी गई है। वहीं एसोसिएशन ने चतुर्थ समयमान वेतनमान, पेंशन सारांशीकरण की अवधि कम करने, शिक्षकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण, पेंशनर्स कल्याण मंडल और स्वास्थ्य समितियों के गठन के साथ एनपीएस और यूपीएस की जगह ओपीएस लागू कराने की मांग की है। एसोसिएशन ने शासन से जल्द ही चर्चा कर समस्याओं के समाधान की अपील की है। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। पेंशनर्स भाई भाई, पेंशनर्स भाई भाई, पेंशनर्स एकता जिंदाबाद। हम तो ये चाह रहे हैं कि भैया हमने जो ज्ञापन किया तो ज्ञापन हमारे उनके माध्यम से केवल और केवल आप लोगों को मिलेगा, फिर हमें क्योंकि हम केवल नंबर तो ये चैनल जो है रक्षा नहीं करना भाई कोई भी। जबलपुर के साथ आज पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में, तहसील में, विकास खंडों में आयोजित किया गया है और जबलपुर में भी उसी क्रम में हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री श्याम जोशी जी के आह्वान पे ये आज का जो कार्यक्रम है 18 तारीख, सरकार को जगाओ, मुख्यमंत्री को जगाओ, वित्त मंत्री को जगाओ, ताकि पेंशनर्स की मांगों पे अति शीघ्रता से निर्णय हो सके। आज हमारी जो डिमांड है, हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक लंबे समय से 2% जो महंगाई राहत है हमारा, उसका भुगतान जनवरी 2026 से अब तक नहीं हो पाया। उसके आदेश के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि रक्षाबंधन के पूर्व अब वो आदेश हमारे जारी हों और इसके बाद 2019 से लेके अभी तक का जो हमारा एरियस बाकी है महंगाई राहत का, लगभग 90 माह का एरियस हमारा जो है वो सरकार ने बट्टे खाते में रोक रखा है। उसके भी आदेश भुगतान के तत्काल जारी हो ताकि वो पैसा भी हमें मिले इस बढ़ती हुई महंगाई में, और पेंशन से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तीसरी जो डिमांड है कि कैशलेस इलाज की सुविधा हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर को एक साथ तत्काल दी जाए और उसमें 20 लाख तक की हमें सुविधा मिले, ताकि हम किसी भी अस्पताल में जाके, किसी चिकित्सालय में जाके हम इलाज ले सकें। इसके बाद जो न्यायालयीन प्रकरणों में निर्णय हो चुके हैं, हमारी सरकार ने बट किंतु परंतु लगा के उनका भुगतान रोक रखा है। तो हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि आप उन आदेशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करें, ताकि हमें 32 माह का भी एरियर मिले, 27 माह का भी एरियर मिले। और इसी के साथ अन्य मांगों को 35 वर्ष की सेवा, 30 जून को रिटायरमेंट के बाद इंक्रीमेंट और उसका एरियस, इन सब तमाम बातों को लेकर हम अभी ध्यानाकर्षण करेंगे अलग से जिला प्रशासन का भी, संभागीय प्रशासन का भी और इस मध्य प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय का भी। उस पर हम एक डिटेल में हम ये निवेदन करने वाले हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को पूर्ति शीघ्रता से कराने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरा HP उर्मलिया, अध्यक्ष प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन तथा कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। ये प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है पेंशन की समस्या और उनके समाधान के संबंध में। लगभग 12 बिंदु हैं इसमें पेंशन रिलेटेड, तो उचित माध्यम के थ्रू वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचा दिया जाए। मैं पूर्णिमा खंडा, तहसीलदार।